Good morning, my dear students. On behalf of Lhasa International School, today I am going to teach you English Literature, chapter number 5th. Indra wants to be a soldier, page number 56 to 58. Here you can see the conversation between two students. What are you doing, Mike? Girl said. Girl ने बोला कि Mike तुम क्या कर रहे हो? I am driving my car. मैं अपनी कार चला रहा हूँ. But there is no car. गर्ल ने बोला पर यहाँ पर तो कोई भी कार नहीं है. चैप्टर नेम इज इंदिरा वांट्स टू बी अ शोल्डर. इंदिरा को क्या बनना था? एक शोल्डर मतलब एक सिपाही बनना था. नाउ द बॉय सेड दिस चेयर इज माई कार. ये जो चेयर है, ये जो कुर्सी है वो मेरी कार है. सेमी यूज माई इमेजिनेशन. मेरी इमेजिनेशन को मैंने जो इमेजिन किया है, जो मेरी सोच है. टेक अ चेयर एंड सिट बिहाइंड मी. एक चेयर ले लो तुम और मेरे पीछे आके बैठ जाओ. नाउ हियर सैमी. गर्ल सेड दिस इज फनी. दिस इज फन. ये तो बहुत फन है. स्टॉप प्लेइंग वीडियो गेम्स सेड इंदिराज मॉम. इंदिरा की मॉम ने बोला इंदिरा की स्टॉप प्लेइंग वीडियो गेम. वीडियो गेम खेलना बंद करो. कम हेयर एंड हेल्प मी क्लीन द हाउस. कम हेयर, इधर आओ और मुझे मदद करो घर साफ करने के लिए. इंदिरा टुक द ब्रूम एंड वेंट इनटू द किचन. इंदिरा है, उसने झाड़ू उठाया और किचन की तरफ चले. इवन व्हेन हिज मदर हैड फिनिश्ड क्लीनिंग द होल हाउस. जब तक उसकी मदर ने बाकी सारा हाउस, पूरा घर जो था वो साफ करना कर दिया, इंदिरा स्टिल हैड नॉट फिनिश्ड इन द किचन. पर इंदिरा अभी भी किचन में ही था. वो किचन में ही था पर और उसकी मदर ने सारा घर साफ कर दिया था. हिज मदर वेंट टू सी व्हाट वाज टेकिंग हिम सो लॉन्ग. उसकी मदर उसे देखने गई कि उसको इतना टाइम क्यों लग रहा है किचन में की सफाई में. ओ माई गॉडनेस शी सेड. वो भगवान से बोली ओ माई गॉडनेस, हे भगवान. लाफिंग, हंसते हुए बोला उन्होंने. इंदिरा हैड अ लार्ज प्लॉम ऑन हिज हेड. एक बाउल, लार्ज बाउल ऑन हिज हेड. इंदिरा ने क्या किया था? अपने सिर पे एक बहुत बड़ा सा बाउल, भगोना रखा हुआ था. एन एप्रन टाइड लाइक अ कैप. कैप मीन्स कि एक शॉल ओढ़ा हुआ था अपनी नेक से. और यू कैन सी इन द पिक्चर हेयर कि इंदिरा ने एक बाउल, भगोना अपने सिर पे लिया हुआ था और एप्रन जो था, जो एप्रन किचन में मम्मा पहन के वर्क करते हैं, वो उसको कैप की तरह पीछे लगाया हुआ था नेक से. अराउंड हिज बैक, अराउंड हिज नेक, अपनी नेक से, गर्दन से. एंड ही वॉज होल्डिंग द ब्रूम. और उसने ब्रूम जो था, झाड़ू, वो हाथ में पकड़ा हुआ था लाइक अ माइक्रोफोन. एक माइक्रोफोन की तरह पकड़ा हुआ था उसे. इंदिरा डिड नॉट इवन नोटिस हिज मदर. और इंदिरा ने अपनी मदर को देखा ही नहीं. ही वॉज मूविंग अराउंड द किचन. और वो किचन में इधर उधर घूम रहा था, मूव कर रहा था. सिंगिंग एंड डांसिंग एज इफ ही वॉज अ पॉप स्टार. और वो डांस कर रहा था, गाने गा रहा था और डांस कर रहा था कि जैसे वो एक पॉप स्टार हो. जैसे पॉप स्टार होते हैं, हमने रियलिटी शोज देखे हैं, उसमें जो सिंगर्स होते हैं या कोई भी स्टार्स होते हैं, वो डांस करते हैं, सिंगिंग करते हैं, तो वैसे ही वो कर रहा था किचन में. दिस वॉज नॉट यूजुअल, अनयूजुअल फॉर इंदिरा. इंदिरा के लिए ये चीज़ बहुत अनयूजुअल थी, मतलब वो ऐसे करता रहता था. ही वॉज क्वाइट इमेजिनेटिव. जो बॉय था वो बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव था. इंदिरा जो था बहुत ज़्यादा सोचता था, इमेजिन करता था. इमेजिन मतलब हमें बहुत ज़्यादा सोचना कोई भी चीज़ को लेके. एंड लव द वर्ल्ड ऑफ मेक बिलीव. और वो पूरी दुनिया को इतना प्यार करता था कि वो उस पर यकीन करते थे. इंदिराज अंकल वॉज इन द इंडियन आर्मी.
इंदिरा के जो अंकल थे वो इंडियन आर्मी में थे। हिज नेम वॉज कर्नल करण सिंह और उनका नाम कर्नल करण सिंह था। इंदिरा वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम। इंदिरा जो था वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड, मतलब वो उनसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट रहता था, इम्प्रेस्ड, बहुत ज़्यादा खुश रहता था। दैट समथिंग वेयरिंग अ बाउल ऑन हिज हेड। उसने अपने कैप बाउल जो था, भगोना था, वो सिर पे लिया हुआ था, कटोरी बहुत बड़ी सी। ही would take 2 bananas और उसने 2 बनाना अपने हाथ में पकड़ लिए and pretend to be fighting at the border। और ये प्रिटेंड कर रहा था कि वो जो बनाना है वो गन है, उसकी हाथ में पिस्तौल है और वो फाइट कर रहा है, लड़ाई कर रहा है बॉर्डर पे। आई विल प्रोटेक्ट माई नेशन, और उसने बोला मैं अपने नेशन को मैं प्रोटेक्ट करूँगा। आई एम अ सोल्जर, मैं एक जवान हूँ। ही वुड शाउट, और वो ऐसे करके बोलने लगा। बोलते हुए उसने बोला मैं अपने देश की रक्षा करूँगा। इंदिरा लव्ड हिज अंकल कर्नल करण सिंह वेरी मच। इंदिरा जो था वो अपने अंकल को बहुत प्यार करता था, जिनका नाम था कर्नल करण सिंह। ही लुक्ड फॉरवर्ड टू हिज विजिट, और वो बहुत एक्साइटेड रहता था, बहुत खुश रहता था जब भी वो उनके घर आते थे घूमने या उनसे मिलने। वंस व्हेन हिज अंकल वॉज विजिटेड हिम, एक बार जब उनके अंकल उनसे मिलने आए, विजिट करने आए, इंदिरा एग्जामाइंड हिज यूनिफॉर्म क्लोजली। इंदिरा ने उनकी यूनिफॉर्म को बहुत अच्छे से, बहुत क्लोज से, बहुत पास से देखा। अंकल करण, योर यूनिफॉर्म लुक्स वेरी गुड, ही सेड। उसने बोला अंकल करण आपकी यूनिफॉर्म बहुत अच्छी लग रही है। आई वॉन्ट वन टू, मुझे भी ऐसी यूनिफॉर्म चाहिए। आई वॉन्ट टू लुक जस्ट लाइक यू, मुझे आपकी तरह ही दिखना है। कर्नल करण सिंह स्माइल, और कर्नल करण सिंह ने हंसते हुए बोला इट्स नॉट जस्ट अ यूनिफॉर्म, ये सिर्फ एक यूनिफॉर्म नहीं है। इट इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अ प्रॉमिस दैट एवरी सोल्जर विल प्रोटेक्ट द नेशन कम वॉट मे, कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बड़ी जिम्मेदारी है कि हमें शोल्डर को एक पूरे नेशन को, अपने पूरे नेशन को प्रोटेक्ट करना है, ध्यान रखना है। इंदिरा लिसेंड, इंदिरा शांति से सुनता रहा। अटेंटिवली टू हिज अंकल, और ध्यान से अपने अंकल की बातें सुनता रहा। अंकल व्हाट शुड आई डू टू गेट दिस यूनिफॉर्म, ही आस्क्ड। इंदिरा ने बोला अंकल ये यूनिफॉर्म लेने के लिए मुझे क्या करना होगा। हिज अंकल थॉट फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए अंकल का, कर्नल करण सिंह जो अंकल है उसकी, वो सोचने लगे। यू शुड बी मोर डिसिप्लिन्ड एंड रिस्पॉन्सिबल, ही सेड। और फिर उन्होंने बोला कि तुम्हें डिसिप्लिन्ड और रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। रिस्पॉन्सिबल मीन्स होता है तुम्हें जिम्मेदार बनना होगा। यू शुड स्टडी हार्ड, और तुम्हें पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छे से करनी होगी। एंड कीप योर बॉडी फिट, और अपनी बॉडी को हमेशा फिट रखना होगा। इफ़ यू वांट टू बिकम अ शोल्डर, कि अगर आपको एक सोल्जर बनना है तो आपको अपनी बॉडी को फिट रखना होगा और प्रॉपर स्टडी करनी होगी। यू हैव टू बी द बेस्ट एंड द फिटेस्ट, सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा और बिल्कुल फिट रहना होगा। इंदिराज अंकल स्टूड अप, वो खड़े हुए। ही हैव टू पास अ फिजिकल टेस्ट, और रिटन टेस्ट, और तुम्हें फिजिकल टेस्ट भी पास करना होगा। रिटन टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट मतलब लिखने वाला टेस्ट भी पास करना होगा। देन अ फिटनेस टेस्ट टू गेट सेलेक्टेड इन द इंडियन आर्मी, और तुम्हें एक फिटनेस टेस्ट भी देना होगा इंडियन आर्मी में सेलेक्ट होने के लिए। इंदिरा स्टेयर्ड हार्ड एट हिज अंकल्स यूनिफॉर्म। इंदिरा और अच्छे से गौर से अंकल की यूनिफॉर्म को देखने लगा। अंकल, ही सेड, इंदिरा ने बोला अंकल व्हेन आई सी योर ड्रेस्ड अप फॉर ड्यूटी आई फील प्राउड ऑफ यू। जब मैं आपको ड्यूटी के लिए ड्रेसअप देखता हूँ तो मुझे बहुत गर्व होता है आप पे। व्हेन इट वॉज टाइम फॉर कर्नल करण सिंह टू लीव,
जैसे ही टाइम आया कर्नल करण सिंह के जाने का, इंदिरा वॉक्ड विद हिम टू द डोर। उनके साथ दरवाजे तक आया। इंदिरा सेड हिज अंकल, यू आर वेरी यंग। इंदिरा ने बोला अंकल को कि आप बहुत यंग हो, आप बहुत जवान हो, एंड आई लाइक इट दैट यू वांट टू बी अ शोल्डर। अंकल ने बोला इंदिरा तुम बहुत ज़्यादा यंग हो, बहुत ज़्यादा भी जवान हो और अभी छोटे भी हो। आई लाइक, मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें एक शोल्डर बनना है। यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बट रिमेंबर दिस, बट तुम्हें ये भी याद रखना पड़ेगा, दिस डज नॉट मीन यू नीड टू curtail योर इमेजिनेशन। ये ज़रूरी नहीं है तुम्हें अपनी इमेजिनेशन को गलत डायरेक्शन में लेके जाना है या कर्टेल करना है कि तुम कुछ भी सोचते हो वो ही करोगे। समटाइम्स, कभी कभार, योर इमेजिनेशन लीड अस इन द राइट डायरेक्शन। कभी कभार हमारी इमेजिनेशन जो होती है, जो भी चीज़ें हम सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, वो चीज़ राइट डायरेक्शन में सही भी हो जाती है। इंदिरा प्रॉमिस्ड हिज अंकल, इंदिरा ने अपने अंकल को प्रॉमिस किया दैट ही वुड स्टडी हार्ड एंड स्टे फिट, कि वो हार्ड स्टडी करेगा, बहुत अच्छे से स्टडी करेगा और फिट भी रहेगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। प्लीज़ डू प्रैक्टिस एट होम। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।